कांदिवली पश्चिम चारकोप एकता नगर में आम जनता की शिकायत पर मौके का जायजा लेने पहुंचे भाजपा विधायक योगेश सागर के साथ धक्का मुक्की एवं गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चारकोप एकता नगर में रवि बिल्डर ग्रुप SRA का निर्माण कार्य पिछले काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन लोगों को भाड़ा नहीं दिया है, जिसके कारण कुछ लोग नाराज हैं। 2 दिनों पूर्व रवि बिल्डर्स के ऑफिस पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ किया था, लेकिन वहां पर दूसरे बिल्डर घोट ने बाउंसर बैठाया है, जो नालासोपारा, जोगेश्वरी, मालवानी से आई हुई महिलाएं यहां बैठकर दादागिरी कर रही हैं। ऐसा आरोप विधायक योगेश सागर ने लगाया है। धक्का मुक्की किया इसलिए किया कि उनके लोग रात को जाकर के रिहेब के बिल्डिंग में जो परिवार रह रहे हैं उनको बॉडीगार्ड लेकर जाकर के सोसाइटी का कोई सेक्रेटरी तुमको घर खाली करना पड़ेगा। एक तो बिल्डर किसको भाड़ा दिया नहीं है, जो बाहर गए हैं उनको घर मिला नहीं है, जिनको घर मिला है उनको भी खाली कराने का कोशिश करेगा। अरे भाई, जिसको भाड़ा नहीं मिला पहला उसको भाड़ा दिलाओ, जिसको घर नहीं मिला उसको पहला घर दिलाओ। उसको छोड़ करके बाउंसर बिठा करके ऑफिस से तोड़ करके लोगों को धमकियां दे करके इस प्रकार की बिल्डर की दलाली का काम करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। पुराने बिल्डर को काम नहीं करना है, निकाल दो उसको भाई, उसका कोई जरूरत नहीं है, भाड़ा नहीं देता है, घर नहीं बांधता है तो। लेकिन किसी के साथ में घुस करके रिहेब के लोगों को बाहर भेजना ये ठीक नहीं है। उसके खिलाफ जो भी करना पड़ेगा। एक भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि हूँ, बिल्डर के लिए दलाली का काम नहीं करता हूँ। और मैं इसके लिए आगे चल करके ये कहूँगा, किसी भी राजकीय पक्ष के नेताओं का सगे वाला है, इसलिए आकर के दादागिरी करेगा पुलिस प्रोटेक्शन में। इसका पुलिस प्रोटेक्शन क्यों दिया है इसकी भी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री और हमारे गृह मंत्री जी को मैं विनंती करूँगा। इस प्रकार की दादागिरी करने वाले को उसकी सही जगह दिखानी चाहिए। एकूणच 4 तास आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये सकाळपासून इथे झुंड देत आहोत। योगेश भाईंवरती हल्ला केला अशा प्रकारचा ज्यावेळी बातमी मला कळली त्यावेळी मी कांदिवली पोलीस स्टेशनला आलो। कांदिवली पोलीस स्टेशनला योगेश सागरजी 100-200 कार्यकर्ते आहे आणि तिकडचे वस्तीतले लोक त्यांच्या सोबत होते। अनेक प्रकारच्या चर्चा झाल्यानंतर समोरचा एक ग्रुपचे लोक इथे आले। या सर्व प्रकरणामध्ये गोलप बिल्डर नावाचा माणूस आहे जो पोलीस प्रोटेक्शन घेऊन फिरतो। मी देवेंद्र फडणवीसांना विनंती करीन त्या एकूण प्रकरणाची चौकशी, एकदा एक बिल्डर काम करतो तिकडे बिल्डर येऊन 300चा 400, 400चा 500, 500चा 600 आणि लोकांना जास्त जागा मिळतो म्हणून जातात। अशा प्रकारे स्कीम या मुंबई शहरामध्ये होणार नाही। मुंबई शहरामध्ये स्कीम करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केलेला कायदा त्या कायद्यानुसार होणार। त्या कायद्याचा उल्लंघन बिल्डर करत असेल तर बिल्डरवरती जयेशभाईवरती कारवाई करा। जयेशभाईंनी भाडा दिला नसेल तर त्याच्यावरती कारवाई करा। परंतु आमच्या नावाचा अशा प्रकारचा अपप्रचार, कोणाला तरी जागा जास्त मिळतं म्हणून कोणी करत असेल तर आम्ही सहन करणार नाही। आम्ही शासनाच्या कायद्याबरोबर आहोत। प्रसाद लाडचा या प्रकरणामध्ये नाव येतो। प्रकाश लाड हे माझ्या पक्षाचे नेते आहेत। प्रकाश लाडनी आणि सानप गोलप बिल्डर या दोघांनी तिकडे यावं, जनतेमध्ये जे काय आहे ते मुद्दे मांडावं आणि याचा काही शोक मोक्ष होईल। पैशाच्या आधारावर अशा प्रकारे बाउन्सर बसून खोट्या नाट्या कब्जा करण्याचा प्रकार जर कोणी करत असेल तर आज मी जनप्रतिनिधी नसलो तरी लोकांची ताकद माझ्या बरोबर आहे। अशा प्रकारचं कृत्य या उत्तर मुंबईमध्ये आम्ही अजिबात होऊन देणार नाही। पोलीस प्रशासनाकडून काही कारवाई करण्यात आली? पोलीस प्रशासन जर कारवाई करत नसेल तर मग देवेंद्र फडणवीस सक्षम आहेत, ते बसले आहेत, त्यांच्या कानावरती पण ह्या सर्व गोष्टी आम्ही आणून देऊ। देखिए, लोकशाही है, सबको नारा करने का अधिकार है। जिन्होंने नारा दिया है वो आपके कैमरे में कैद हुए होंगे। उनकी बातों में अगर तथ्य है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पुलिस के लोग मुझ पर कार्रवाई करेंगे। मैं उसका सामना करूंगा। 400 लोग जिनके लिए उधर घर बना है उनको घर लेने से अगर कोई रोकता होगा तो गोपाल सिटी वो 400 लोगों के साथ में खड़ा रहेगा। बिल्डिंग जो बन रही है, जो तैयार हो रही है, वो घर उनको मिले उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। जो खोटे लोग जिनके पास किसी भी प्रकार का पेपर नहीं है, ऐसे लोग अगर होल्लाबाजी करके अगर किसी को डराने का प्रयास करते होंगे तो बिल्कुल चलने वाला नहीं है। देखिए, ऐसा ये बिल्कुल गलत बात है। जिस समय पुलिस स्टेशन में पूर्व सांसद और विधायक बैठे, एक तो उस समय ये सारी घटना यानी बड़ा दुर्दैव की बात है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, योगेश सागर जी 4 बार के यहाँ विधायक है। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में वे मंत्री रह चुके हैं। अनेकों बार ये महाराष्ट्र में जिस तरह, विशेषतः मुंबई शहर में गरीबों को घर मिले, इसके लिए जो लड़ाई चलती है और विशेषतः सभागृह में बात भी होती है, उस समय योगेश सागर जी डट के बात करते हैं। और
यहाँ पुलिस स्टेशन में आकर कुछ लोग उनके खिलाफ घोषणाएं देंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस स्टेशन के परिसर में ये घटना होती है, ये ठीक नहीं है। पुलिस की भूमिका इसमें जितनी कठोर होनी चाहिए वो है नहीं, इससे कानून और व्यवस्था का प्रश्न खड़ा होगा। हम किसी बिल्डर का समर्थन नहीं करना चाहते, नहीं हम किसी के लिए यहाँ झगड़ा करने के लिए आए हैं। एक विधायक के नाते उनके पास कुछ लोग आए, वे उसकी तफ्तीश करने के लिए जगह पर जाते, और जगह पर जाने के बाद जिस तरह की घटनाएं हुई वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि पुलिस स्टेशन ने इस विषय को गंभीरता से लेकर इस विषय की तफ्तीश करनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और पार्टी के नाते हम पूरी तरह से योगेश सागर जी के साथ खड़े हैं। वे यहाँ के विधायक हैं, उनके बातचीत के बाद ही ये सारे विषय सुलझ सकते हैं। और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो लोग बिल्डर चुनेंगे वही अपना घर बना कर ले। हम ना तो किसी बिल्डर के लिए यहाँ पर आए हैं और ना हम किसी को फेवर करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की गतिविधियां वहां पर हो रही है वे ठीक नहीं है। पुलिस में इसने अपनी भूमिका निभानी चाहिए।